इन्हीं भगवान को ही 3 तरह से ढूंढा जाता है। पहला नियम बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, श्रोतव्य, क्योंकि वही परमात्मा वही भगवान को अगर तुम चाहते हो तो पहला लक्षण है उनको सुनो, क्योंकि बिना सुने वही भगवान को कोई आज तक नहीं प्राप्त किया है, इसलिए श्रवण करो। और हे राजर्षि दूसरी बात है कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्ति गायन करो, जिनको तुम सुनोगे उन्हीं को ही तुम क्या करोगे, कीर्ति का गायन करोगे। और हे राजर्षि परीक्षित उन्हीं को ही तुम स्मरण करो, क्योंकि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो चिता भयम। हे राजर्षि मैं क्या बताऊं, बड़े बड़े योगी हुए हैं संसार में, बड़े बड़े मुनि हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, और ये सब बड़े बड़े सांख्य योगी हुए हैं। पर जितने भी मुनि आज तक भारतवर्ष में ये ब्रह्मांड में अगर वही हरि ही सर्वत्र सर्वदा उन्हीं हरि को अगर ढूंढे हैं पाए हैं तो सिर्फ ये हरि भजन से ही प्राप्त किए हैं। इसलिए बड़े बड़े योगी हर समय अपने जीवन में ये ध्यान रखते हैं कि अंतिम समय में हमको हरि याद आ जाए। इसीलिए कहते हैं एतावान सांख्य योग्याभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। हे राजर्षि योगी लोग अपना स्वधर्म परिनिष्ठित हो इसीलिए अपना निष्ठा के साथ परिपालन करते हैं कि अंतिम समय में जब जीव ये शरीर को त्याग करता है उसी समय हरि याद आ जाए। कैसे हरि याद आए, उसी निवृत्ति में रह करके ही ये हरि भजन करना चाहिए, क्योंकि प्रवृत्ति में हरि भजन संभव नहीं है। इसीलिए हे राजर्षि ये जो हमारे शरीर में जो इंद्रियां है ये हर इंद्रियां हर समय बहिर्मुख को प्राप्त होता है। मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, ये प्रकृति के आकर्षण में ही पड़ जाता है और मन ही इसका बड़ा दाई है। क्योंकि हे राजर्षि ये मन को भी हर समय कूड़ा लगाना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां ये मन के पीछे जाते हैं। इसलिए हर कोई अगर अपना कल्याण चाहता है तो बीच बीच में एक ज्ञान की खड्ग से ही वो मन को सीधा किया जा सकता है।